अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अब्दुल मोइज़ और आप देख रहे हैं मोइज़ इलेक्ट्रॉनिक सॉल्यूशंस। तो आज हमारे पास ना एक एलसीडी 32 इंच ठीक होने आई है और इसका मसला है कि ये जो उसकी वर्डिंग है ना, ये उल्टी हो गई है, मतलब ये मिरर हो गई है, ठीक है ना। इसके पिक्चर बन रही है लेकिन उल्टी बन रही है, इसका शेडो बन रहा है, ठीक है। तो आप देखेंगे नो सिग्नल इस तरह लिखा होना चाहिए, लेकिन ये इस तरह लिखा आ रहा है। तो कस्टमर मेरे पास लेके आए हैं, वो कह रहे हैं किसी कारीगर को चेक करवाई है, लेकिन उन्होंने कहा कि इसका सॉफ्टवेयर होगा तो 2000 रुपये खर्चा आएगा। उनसे नहीं ठीक हुई तो वो मेरे पास लेके आए हैं। तो अभी हम इसे ठीक भी करते हैं और आपको भी बताते हैं कि आपने इस तरह के मसले को अपने घर पर किस तरह अपने रिमोट से ठीक करना है। ये मसला ना फैक्ट्री से ठीक होगा, मतलब आम सेटिंग से नहीं ठीक होगा। आम सेटिंग तो ये मेन्यू वाली है ना, जो भी सेटिंग सामने है, इस सेटिंग से ये मसला नहीं ठीक होगा। इसे इसकी ना फैक्ट्री सेटिंग खोलनी पड़ेगी, उससे जाके इसकी सेटिंग करनी पड़ेगी, फिर ये मसला ठीक होगा। और अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, ताकि आइंदा आने वाली इलेक्ट्रॉनिक्स से मुताल्लिक कोई प्रॉब्लम्स को हम आपको सॉल्व कर सकें। तो पहले चलते हैं। पहले आपको बता दूं कि ना चाइना की एलसीडी है, जो आजकल 32 इंच चाइना एलसीडी चल रही है ना, ये वो वाली एलसीडी है। और कस्टमर बता रहा है कि इसने ना बटन शटन को दबाए हैं और उसकी वजह से ये मसला ऐसा बन गया है। तो सबसे पहले ना आपने इसका क्या करना है कि मेन्यू मतलब बटन दबाना है। इसके फैक्ट्री का ना कोड होता है, वो आपको मैं कोड आपको गूगल से भी मिल जाएंगे। लेकिन इसके आप दो कोड आपने याद रखने हैं। देखें, मैं आपको कोड दिखाता हूँ। इसके दो कोड होते हैं, या तो मेन्यू प्लस 1147 होता है, या मेन्यू प्लस 2550 होता है 2580। तो आपने दोनों को ट्राई कर लेने हैं। मेन्यू मेन्यू वाला बटन दबाया, मेन्यू आ गया ऊपर, ठीक है ना। अब यहाँ पर आपने दबाना है 1147, ठीक है। तो नहीं हुआ, लेकिन हम दोबारा ट्राई करेंगे, दोबारा एग्जिट करेंगे और यहाँ पर मेन्यू दबाएंगे, मेन्यू खुलेगा। यहाँ पर करेंगे 1147, ठीक है। हमारा फैक्ट्री कोड नहीं खुल रहा, आपने 2-3 दफ़ा ट्राई कर लेना, बाजू का तीसरी दफ़ा भी खुल सकता है। ये बटन बाजू का सही नहीं दबीते, प्रेस नहीं हो रहे होते। तो मेन्यू 1147। तो इस कैलसिड का मतलब लगता है कि ये कोड इसको नहीं लगेगा, हम हमें दूसरा कोड ट्राई करना पड़ेगा। तो उसके लिए इसे एग्जिट करते हैं और दूसरा कोड लगाने की कोशिश करते हैं। मेन्यू, बेहतर तो ये है कि आप एक दफ़े से बंद कर दीजिएगा, बंद करके ऑन करिएगा, ताकि उसका सिस्टम रिफ्रेश हो जाए, ठीक है ना। क्योंकि बाज़ औक़ात सिस्टम वो बार बार एक ही कोड एक्सेप्ट कर करके ना थक जाता है, तो वो फिर वो कोड लेता ही नहीं है। अगर एक दफ़ा इसकी फैक्ट्री सेटिंग खुल गई ना, उसके बाद मसला नहीं है, आपको किसी कारीगर के पास जाने की जरूरत नहीं है, आप इसे खुद ही ठीक कर लेंगे। तो उन्होंने तो काफ़ी कोशिश की है, लेकिन उनसे नहीं हुआ। तो मैंने सोचा क्यों ना वीडियो भी बनाई जाए और आपको ठीक करके भी सिखाया जाए। तो एलसीडी हमारी ऑन हो रही है। तो इससे पहले मेन्यू ओपन करेंगे और इसका दूसरा कोड आपने लगाना है 2580, ठीक है। देखें, हमारी फैक्ट्री खुल गई है। इसी तरह आपने मेन्यू वाला बटन दबा के जब मेन्यू सामने आएगा, तब आपने 2580 कोड लगाना है और ये आपकी फैक्ट्री सेटिंग खुलेगी। अब यहाँ पर आपने ना जरा ध्यान से, इसकी फैक्ट्री जो कि उल्टी है, इसलिए हमें इसे जरा गौर से पढ़ना पड़ेगा, वरना अगर आपने कोई गलत सेटिंग चेंज कर दी ना, तो दो मसले इकट्ठे बना देंगे आप, एक मसला एक ठीक करते करते। तो पहला जो है ना, वो है रिस्टोर सेटिंग, ठीक है ना। उल्टा, क्योंकि उल्टा मुश्किल है पढ़ना, इसलिए जरा मुश्किल हो रही है। रिस्टोर सेटिंग लिखा है, उसे नहीं करना। ये है एजिंग मोड, इसे भी नहीं कुछ करना। ये टेस्ट पैटर्न है, इसे भी ऑफ रहने दें। ये है जी चैनल मैनेजमेंट, इसे रहने दें। जनरल सेटिंग आपने इस दफ़ा इसे चेक कर लेना है। ओके करेंगे, जनरल सेटिंग खुल जाएगी। इसमें जी अल्ट्रा स्विच, ऑटो टेस्ट, मिरर का आपने ऑप्शन देखना है, या फ्लिप लिखा होगा या मिरर लिखा होगा, ठीक है। तो बट यहाँ पर तो नहीं लिखा हुआ जनरल सेटिंग, नहीं। हमें दोबारा मेन्यू वाला बटन दबा के ना वापस जाना पड़ेगा। तो ये बटन दबाइएगा, मेन्यू वापस, पैनल सेटिंग या पिक्चर सेटिंग। पिक्चर सेटिंग चेक कर लेते हैं। पिक्चर सेटिंग में तो ये कलर वगैरह शो कर रहा है, कलर वगैरह हमने नहीं करने। तो पिक्चर में तो यहाँ पर तो कोई भी मिरर वाला ऑप्शन नहीं नजर आ रहा। जरा आपने ना ध्यान से पढ़ना है, कोई गलत ऑप्शन आपने सेट कर दिया तो मसला डबल हो जाएगा। तो इस चीज़ पर आपने बहुत फोकस रखना है। तो ये भी सेटिंग वापस चलते हैं।
अब ये जो है ना, देखें PANAL पैनल सेटिंग, क्योंकि रिवर्स है तो हमने उल्टा पढ़ना है। पैनल सेटिंग लिखा है, इसे ओके करेंगे। पैनल सेटिंग के बाद देखें वो सामने ऑप्शन एक नजर आ गया है, मिरर लिखा हुआ है, ये देखें MIRR, ये इस वक्त मिरर कंडीशन में है क्योंकि उल्टा है तो मिरर है। तो हमें ना इसे यहाँ पर लिखा हुआ है फ्लिप टाइप, तो पता तो कंफर्म नहीं है बट कहाँ करना है, लेकिन आपने इसे एक दफ़ा इधर करके चेक कर लेना है। ये देखें इधर आ गया। इसे और चेंज करते हैं, ये इधर आ गया, ठीक है ना। ये देखें हमने मतलब इसे 3 दफ़ा किया है। अब यहाँ पर क्या लिखा आ गया, फ्लिप टाइप नॉन, ठीक है ना। मतलब ये जो हमारी सेटिंग थी वो बिल्कुल ओरिजिनल हो गई, अब सीधी सेटिंग नजर आने लग पड़ी है। आपने क्या करना है, अब एग्जिट कर लेना है यहाँ से। एग्जिट कर लेने के बाद जनाब आपका मसला तकरीबन मुझे हल होता नजर आ रहा है। आप इसके लोगों को भी बेशक चेंज कर सकते हैं। लोगो है ही डिफॉल्ट है, तो चलें यही यही इशू था। अब यहाँ पर ना आपको सेटिंग चेक करवाते हैं। आप देखिए मेन्यू खोलें, तो ये देखें एडजस्ट पिक्चर नज़र आ रहा है, साउंड साउंड ये हर चीज़ नज़र आ रही है। तो यहाँ पर हमें नो सिग्नल भी सीधा नज़र आ रहा है। तो ये था मसला। इस तरह का मसला अगर आपका बन जाए LCD, किसी किस्म की LCD का, जो 2 कोड आपको बताए हैं वही 2 कोड आपने लगाने हैं। ज़्यादातर तो 1147 कोड लग जाएगा, ना लगा तो 2580 कोड तो लगेगा ही लगेगा। तो इस तरह आप किसी भी LCD का मसला हल कर सकते हैं। चैनल वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। इंशाल्लाह आइंदा वीडियो में मिलेंगे।